बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। काफ़ी लोगों ने अपनी जो मकई की फसल उसकी कटाई कर ली है और मकई उनकी सूखने के मराइल में जा चुकी है और काफ़ी लोगों ने तो मंडियों में तेज़ी तेज़ी से बेचने शुरू कर दिया रेट की वजह से। तो अगर आपकी ज़मीन भी जो है अगर खाली हो चुकी है मकई की फसल से तो ये देख लें वीडियो में मैं डिस्कें चला रहा हूँ। डिस्क चला के डबल मैंने डिस्क चलाई और ज़मीन की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आगे मौसमी मकई लगानी है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने जो मकई का अगर दो वैराइटीज़ में से आपको एक मक्की की वैरायटी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे। जो अच्छे फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो ये दो वैराइटीज़ ही सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों की तरफ से ही जाते हैं। अगर किसी ने 10 एकड़ लगानी तो वो 5 एकड़ 81-48 लगाता है, 5 एकड़ 40 लगा लेता है। अगर किसी ने 40 एकड़ लगानी तो वो भी 20 एकड़ 40 करता है और 20 एकड़ 81-48 करता है। तो मैंने आज आपको जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने आपको बताना है कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है ताकि आप अच्छी पैदावार ले सके और कौन से अवामिल है जो आपने तय करने हैं अच्छी पैदावार के लिए। आप ये देख लें, मेरी पिछले साल ये 40 जो वैरायटी है 87 मन 87 मन मेरी इसकी फ़ी एकड़ औसत आई है। अच्छा फार्मर वही है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है आपको यूट्यूब पे और काफ़ी फेसबुक चैनल्स पे आपको काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं कौन सा सीड लगाएं, लेकिन उनका जो फील्ड वर्क है काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी लोगों का नहीं भी होता। तो मैं जो अपना पिछले 3 साल को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में अपनी बीए की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो मैं किया है वो उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताने हैं कि कौन सी वैरायटी है अच्छी वैरायटी है जो आपने काश्त करनी है। तो आपको जो तस्वीर नज़र आई है इसमें 87 मन आपको पीस 40 नज़र आ रहा है। ये मैंने 25 जुलाई को काश्त की थी। अगर आपने 81-48 और इन दोनों का मुवाजना करना है तो सबसे पहले इन दोनों का आ जाता है। अगर आप दोनों को ज़मीन अच्छी तैयारी करके एक डीएपी, काफ़ी फार्मर एक डीएपी लगाते हैं, जो अच्छे फार्मर है वो 1.5 से 2 डीएपी भी लगा देते हैं। अगर आपने 22 इंच का जो बेड साइज़ आपका है या 24 इंच का जब आपने लगाना है तो जब आप उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 7 इंच 8 इंच रखेंगे तो जो 40 होगी ये आपका बमुश्किल 1 एकड़ में एक ही थैला आपका पूरा आएगा। तो आपको इसका फासला भी मुनासिब देना होगा क्योंकि इसका टांडा जो ये मोटा होता है। उसके बरक्स जो 81-48 है इसका 1 एकड़ के अंदर जो सीड है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। 40 का जो सीड है वो थोड़ा लगता है, कम होता है क्योंकि उसका टांडा मोटा होता है। उसको अगर हम नज़दीक लगाएंगे तो उसकी जो छल्ली वो बड़ी साइज़ नहीं होगा। 81-48 जो है ये इसका आप प्लांट पॉपुलेशन 35 से 38 हज़ार या 40 हज़ार भी करके आप इसकी अच्छी एवरेज ले सकते हैं। यानी कि 40 आपको 30 से 35 हज़ार के दरमियान में आपकी प्लांट पॉपुलेशन होगी। और उसके बरक्स जो 81-48 है इसकी 35 से लेके 38-40 हज़ार तक आपकी प्लांट पॉपुलेशन होगी। तो प्लांट पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो 81-48 की ज़्यादा होगी। आप इसको नज़दीक भी लगाएंगे तो ये मुनासिब ही छल्ली उठाएगा और इसकी जो एवरेज है वैसे भी मेरी नज़र में इसकी ज़्यादा आती है। फ़र्क क्या है, जो 81-48 है ये आप अगस्त में लगाएं तो आप इसकी यकीनन अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन अगस्त से पहले आपने इसे किसी सूरत नहीं लगाना। लेकिन उसके बरक्स जो 40 है आप उसे 15 जुलाई से लेके आप उसे 30 जुलाई तक या 1 अगस्त तक आप वो काश्त कर सकते हैं। फ़र्क ये है 81-48 आपकी 105 से 110 दिन में पक्के तैयार होगी। उसके बरक्स जो 40 है ये आपकी 120 से 130 दिन लेगी। दोनों वैरायटियों में डिफरेंस ये है, जो लोग लेबर से कटवाई करते हैं वो 40 लगा लें ताकि ऊपर सूख के जब छल्ली लिटक जाए तब आप कटवाएंगे तो ये आराम सुकून से 110-115 मन प्लस जाएगी। अगर आप 100 दिन की कटाएंगे, मैंने 100 दिन बाद कटवाई थी, मेरी 87 मन इसकी एवरेज आई थी। उसके बरक्स जो 81-48 जो गंदम लगाते हैं वो इसको जल्दी काश्त करते हैं ताकि क्योंकि ये हरी रहती है तो इसकी प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़े दिनों में 105 दिन में ये पक कर तैयार हो जाती है। 105 दिनों में ये आपको आराम सुकून से 70 से 75 मन एवरेज दे सकती है। लेकिन जब आप इसको ज़्यादा दिन देंगे तो ये आपको 105 दिन से जब आप ऊपर 115-20 दिन की तरफ लेके जाएंगे ये आपको आराम सुकून के साथ 110-115 मन तक भी आपको ये नज़र आएगी। दोनों वैरायटीज़ ही कमाल की वैरायटीज़ हैं। डिकालब की, पानियर जो है ये किसान की माइंड के साथ खेलता है। मोटा टांडा, बड़ी छल्ली, लेकिन तुक्के का साइज़ बहुत मोटा होता है जिसकी वजह से ज़िम्मेदार ये समझता है कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है। काफ़ी ज़िम्मेदार जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं। 50 मन बा मुश्किल इसकी एवरेज ले सकते हैं 40 की। लेकिन उसके बरक्स जो 81-48 है वो मुनासिब खाद और मुनासिब पानी के साथ वो आपको 70-80 मन आराम सुकून से एवरेज दे जाती है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल अगर आप मुझसे इसका जो मशवरा लें तो मैं आपको 81-48 रिकमेंड करूंगा क्योंकि डिकालब का 81-48 चैम्पियन सीड है। आप हालांकि मेरी 87 मन आई है, मैंने जो इस साल काश्त करनी है अपनी साल, जो मैं अगर आपको पर्सनल अपना बताऊं
तो मैंने 20 एकड़ मक्की काश्त करनी है, जिसमें 10 एकड़ मैंने 40-40 लगानी है और 10 एकड़ ही मैंने 81-48 लगानी है। तो अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो फिर आप दोनों को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। अगर ज़मीन कम है, थोड़े से एकड़ पर लगानी है, तो फिर आप 81-48 की तरफ ही जाएँ। 81-48 जो चैम्पियन सीड है, मार्केट में इस दफ़ा वैसे भी शॉर्ट है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कुछ दिनों बाद ये मार्केट आपको नीचे आती हुई भी नज़र आएगी। तो मैंने अच्छी जो एवरेज ली थी पिछले साल, उसकी वजह ये थी, मैंने वहाँ पर जाके यूब रिसर्च में इसकी मैंने बाकायदा क्लासेस ली थी फॉल आर्मी के ऊपर, क्योंकि फॉल आर्मी जो आजकल जो गर्मी में वो काफ़ी इसका जो है सिचुएशन बनी होती है, काफ़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाता है। तो मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल क्लासेस ली थी। तो मैं आपको आगे जाके इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने फॉल आर्मी के ऊपर अच्छा कंट्रोल कैसे करना है और अच्छी पैदावार कैसे लेनी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।